तो देखो आप लोगों को भी पता तो चल गया है, देखो फ्लिपकार्ट की सेल और अमेजोन की सेल का जो डेट है ना वो अनाउंस हो चुका है। अगर आप कोई चीजें प्लान कर रहे हो फ्लिपकार्ट की सेल और अमेजोन की सेल के अंदर, तो आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ सकता है ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो, और क्या क्या एक्चुअली सेल में होता क्या है। हमको लगता है कि बहुत सारा ऐसा ऑफर आ चुका है, बहुत सारी दुनिया चेंज हो चुकी है, मतलब ऐसा सब फील होता है, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है, एक्चुअली कह सकते हैं डार्क रियलिटी क्या है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो आज मैं ना ही कोई क्रिएटर ना ही कोई यूट्यूबर ऐसे बन के बात नहीं करूंगा, एज अ नॉर्मल यूजर उस हिसाब से सारी ये बातचीत होने वाली है, और जिसमें आपको भी क्या चीजें ध्यान में रखना है नहीं रखना है वो सारा सब कुछ पता चलेगा। देखो सबसे पहली बात तो सेल के अंदर क्या हो हल्ला होता है, सबसे पहले हो हल्ला होता है आईफोन्स को लेकर, और उसमें भी क्या होता है कि 50,000 के अंदर सपोज लास्ट ईयर अपना कैसा था आईफोन 13 मिल रहा था, तो चलो मान लो आज अभी सेल की डेट है, मैं अभी वेबसाइट पे पहुंच गया तो आईफोन 14 मैं बाय कर रहा हूं, दिख रहा है 50,000 का, चलो ठीक है यहाँ तक बढ़िया था। एड टू कार्ट कर रहे हैं, यहाँ से सारी कहानी चालू होती है। एड टू कार्ट तो होने में पहले बात तो मतलब बहुत टाइम लेगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, फिर चलो गलती से हो गया, अंदर हम चले गए। अब जब बाय करने का टाइम आ गया तो वो जो पेज है ना रिलोड हो जाएगा, बोलेगा कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर बाहर फेंक देगा, फिर आप अंदर जाओगे, फिर वापस बोलेगा कि पेज एरर है भाई, या फिर ट्रैफिक एरर आ चुका है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मतलब आपने लिटरली आपके कार्ट में वो फोन पड़ा है और वहां से वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। चलो ठीक है, ये भी मैं मान सकता हूँ, गलती से आपका ऑर्डर भी हो चुका है, तो यहाँ पे भी खुश मत होना कि आपको फोन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से है ना एक नाइटमेयर चालू हो जाता है कि ऑटोमेटिक जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाता है। मतलब बोलता है कि सेलर बोल रहा है कि मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं दे नहीं पाऊंगा। और ये ना फ्लिपकार्ट के अंदर उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में भी इवन मेंशन है कि अगर सेलर चाहे तो वो अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। अरे बट अगर करना ही क्यों ये चीज, फ्लिपकार्ट पे तुम आए हो, जो भी सेलर है तुम्हारा वो बेचने ही तो आया है। चलो यहाँ पर आप तो ठीक है, अब लेकिन वापस बाय करने का सोचोगे या फिर कस्टमर केयर से बात करने का सोचोगे कि चलो मैं बात कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। तो कस्टमर केयर जो बैठा रहता है ना, पता नहीं कौन सा AI बॉट बैठा के रखते हैं, उनको 4 वर्ड आते हैं, बस 4 वर्ड। पहले हाय हेलो, दूसरा फीडबैक दे देना जो एंड में भूलेंगे, और तीसरा आपने जो बोला और सुविधा के लिए खेद है, और 3-4 जो भी डायलॉग होंगे, और चौथे में सर आप फिर से रीऑर्डर कर दो। बट जब आप देखोगे वो फोन का प्राइस जो आपने पहले 50,000 में दिया था, और वो फोन अब हो चुका है 55,000 रुपीज का। बोला ना, बोलते हैं ना मार्केटिंग वाला जो सीन होता है, बेसिकली वही हो गया, क्योंकि ये दिखाएंगे कि बहुत सारे यूनिट्स है, हमने एंड में जब सेल खत्म होती है ना तब ये बोलते हैं कि हमने ना बहुत सारे यूनिट्स बेचे हैं, मतलब नंबर बहुत सारे होते हैं। किसको मिलते हैं भगवान जाने, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लास्ट टाइम मैं भी ऑर्डर कर रहा था, मुझे 3-4 आईडी के बाद में एक ऑर्डर लगा था, ये आईफोन 13 यहीं पे रखा हुआ है। ये ऐसा नहीं कि सबके साथ होगा, किसी को डिवाइस ही नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, डिवाइस मिलेंगे। मैंने खुद बाय किया है, देखो यहीं पड़ा हुआ है। बट मेरे पास एक्चुअली कमेंट इतने आ जाते हैं ना उस टाइम कि सर मैंने भी ऑर्डर किया था, अरे मैंने भी डाला था, मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। मैं कमेंट पढ़ पढ़ के पागल हो जाता हूँ, इतने इवन DM तक आ जाते हैं कि सर आप कुछ करो। अगर आप इवन ट्विटर पे भी जाके देखो ना, इसकी पूरी कहानी है, पूरी ट्विटर पे सर्च मारोगे किसी के ऑर्डर नहीं आए, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है ऐसा। चलो हम लोग ये भी मान लेते हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कि इतना बड़ा सेल चालू है, साल का सबसे बड़ा सेल होता है, तो ग्लिचेस आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी बताऊं क्या है कि कोई सोल्यूशन ना देना, चाहे वो अमेजोन से हो चाहे वो फ्लिपकार्ट से हो, इस बारे में कोई भी कभी भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आता। और वर्स्ट तो मेरे हिसाब से फ्लिपकार्ट का होता है। रिसेंटली मेरा एग्जांपल देता हूं, मुझे वो मोटरोला का H40 Neo बाय करना था, और फ्लिपकार्ट की फर्स्ट सेल है ना सबसे वाहियात होती। तो चलो मोटरोला का वो फोन था, कुछ 20,000 का फोन था, इजीली मिल जाना चाहिए था, और मुझे चाहिए ब्लू कलर फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मुझे 256 GB नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ओनली मतलब 20,000 वाला 128 के साथ वाला। तो बोलेंगे कि ये वेरिएंट नहीं मिलेगा, 256 बाय करना है ब्लैक कलर में, वो दे दूंगा। ये ग्लिचेस मुझे आज तक नहीं समझा फ्लिपकार्ट का, और ये ना हर एक तीसरे प्रोडक्ट में उनका देखेगा ही आप लोगों को, जो ऑफर वाला होगा ना खास करके उसमें ही लिखा रहेगा कि आपके इस पिन कोड पे ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। अभी देखो इस चीज को मैं कैसे समझता हूँ कि लाइक है ना, सबसे पहले तो ये इमोशन से खेलने वाला बातचीत हो गया। बताऊँ कैसे? क्योंकि देखो क्या होता है, एक कोई भी नॉर्मल पर्सन जैसे कि होता है कि वो पूरा साल भर वेट करता है। इवन मैं बताता हूँ, मेरे कमेंट सेशन में या मेरी लाइव स्ट्रीम के अंदर मुझे ना लाइक 3-3, 4-4 महीने पहले ना कमेंट्स आना चालू हो जाते हैं कि ये ना BBD सेल आ रही है, अमेजोन की जो सेल आएगी उसके अंदर आईफोन 13, 15 ये मैं बाय करूंगा, तो क्या उस टाइम बेस्ट प्राइस होगा, क्योंकि मुझे खरीदना है, मैंने अभी तक वेट कर रहा हूँ उस चीज का। कोई लाइक पैसे जुगाड़ कर रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड से लेने वाला है, कोई अपने पैसे सेव कर रहा है, धीरे 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 सेव कर रहा है कि भाई मैं मेरा ड्रीम फोन खरीदूंगा। ये बात है ना, हम जैसे कस्टमर को हमको खुद को समझनी पड़ेगी कि जहां पर आप उम्मीद लगा रहे हो ना वहां पर आता है बिजनेस। टाई अप होने वाली कंपनीज होती है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी हो, चाहे वो फोन ब्रांड वाली कंपनी हो,
ये सारा अपना बिजनेस करते हैं और सबको चाहिए मार्केटिंग। और देखो लास्ट ईयर भी पता रहेगा कि जो पिछली सेल होकर गई थी Amazon फ्लिपकार्ट दोनों का ही बोल रहा हूँ मैं, कि वहां पर आपको है ना जो बैनर फ्लैश होते हैं ना, कभी कभी उसमें भी जानबूझ के गलत चीजें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई प्राइसिंग गलत मेंशन कर देते हैं और हमको लगता है कि वो प्राइसिंग के अंदर चीजें अवेलेबल हो जाएगी। मैंने लास्ट ईयर ट्वीट भी किया था, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मुझे मिले थे। अभी देखो और एक पॉइंट बनता है इस टाइम पे कि कई हम जो ऑर्डर कर रहे हैं सेल के अंदर, क्योंकि सेल जब वर्ड आता है तो बहुत सारी चीजें ऐसा घंटियां बजने लगती है, तो उन घंटियों में एक होता है कि कहीं ये प्रोडक्ट रिफर्बिश तो नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा उल्टा सीधा इसमें खराबी तो नहीं है जो हमको मिल जाएगा। तो वहां पर उनका क्लॉज ये होता है या फिर उनका पॉलिसी होता है कि आप ये फोन को लेकर सीधा सर्विस सेंटर भागो, क्योंकि वहां पर ये चीज मेंशन है कि रिप्लेसमेंट बाय सर्विस सेंटर। तो आप इसका मतलब अभी मैं क्या समझो कि अगर मेरे हाथ में कोई डिफेक्टिव पीस लग गया तो अब मुझे सर्विस मिलेगी फ्लिपकार्ट की तरफ से या नहीं मिलेगी, या रिप्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वही सिनारियो में फिर यही बनेगा कि भाई सर्विस सेंटर भागना पड़ेगा और मतलब 3-4 धक्के वाले काम हो जाएंगे। बेसिकली कहने का मतलब वो है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप चीजें बाय करते हो, चाहे Amazon फ्लिपकार्ट कहीं से भी करते हो, सबसे पहला केस क्या करना वाले में क्या, ये आपका फोन का बॉक्स है फॉर एग्जाम्पल, और आपके साथ कोई भी आपका फैमिली मेंबर होगा, आपका कोई दोस्त होगा, उसको बोलो भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करे, अनकट करना। तो अनकट का मतलब क्या है, बेसिकली सिंपल, फोन आपने बॉक्स से बाहर निकाला है और पूरा एंड तक आपको कोई वीडियो कट नहीं करनी है, एकदम सीधा सिंगल टेक होना चाहिए पूरा वो। और ऐसा नहीं कि आपने फिर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करी और सडनली कैमरा चालू और आपने ऐसे बाहर कर दिया या फिर बॉक्स बाहर निकाल लिया। सिंपल बात है, अगर कुछ ग्लिच हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर आपने रिकॉर्डिंग में कुछ भी करा है तो बाद में अगर इनके डैमेज कुछ निकला तो फिर आपको पंगे हो जाएंगे। और देखो आपको ये सब टंटा रखना ही नहीं है कि भाई ये नहीं माफ करना। तो यहाँ पर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी फीचर भी मिलता है। ओपन बॉक्स डिलीवरी के अंदर आपका जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेगा, वही आपको प्रोडक्ट अनबॉक्स करके दे देगा या फिर आपको बोल देगा आप कर लो जो भी है। लेकिन जब फर्स्ट डब्बा खुलेगा तो उसके अंदर पहले जो भी आपका मेन प्रोडक्ट होगा ना, तो ये देख लेना सील पैक है कि नहीं, लाइक उसमें प्रॉपर स्टिकर है या कट तो नहीं है कहीं, वो सारा सब कुछ, या फिर बॉक्स डैमेज है कि नहीं, वो भी आपको पहले खुद से ही चेकआउट करना है। और समझ लो गलती से भी ऐसा निकला कि दिख रहा है कि ये सील है, कट मारा हुआ है, कुछ तो लेना ही नहीं है भाई। वहां पर आप उस प्रोडक्ट को लाइक लिटरली रिजेक्ट कर दो अभी। लेकिन यहाँ पर आपका कहानी एकदम सही है कि बॉक्स वगैरह एकदम सेफ है, कोई इशू नहीं है। तो जैसे ही बॉक्स बाहर आएगा, कट करने से पहले उस पे एक सीरियल नंबर होता है, आईफोन पे खास करके एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो नंबर पेस्ट कर देना है या फिर टाइप कर लेना जो भी है, और वहां पर आप देख लेना कि ये प्रोडक्ट रीएक्टिवेटेड तो नहीं है और बूटअप का डेटा नहीं आ रहा था। ऑफकोर्स यहाँ पर आपका डिवाइस अभी तक अनलॉक्ड ही नहीं हुआ है या चालू ही नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये सारा जो प्रोसेस करने जाओगे ना, तो इस प्रोसेस के बीच में जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है ना, वो थोड़ा सा रश कर सकता है। वो आपके लिए काम तो नहीं कर रहा है, वो अपने लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसको डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा करनी है ताकि वो फ्री हो सके, रात को टाइम से घर पे जा सके। तो वहां पर मैं उसका भी ब्लेम नहीं करूंगा। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा हरी रहना पड़ेगा, या फिर उस भाई से प्यार से थोड़ा बातचीत कर लेना, पानी वानी पिला देना, ताकि आपको टाइम मिल जाए सारी चीजें करने का। और इस टाइम पे फिर अगर आपका सब कुछ सही रहेगा, सीरियल नंबर भी सब कुछ सही रहेगा, तो आप फोन निकालो, एक बार पावर ऑन कर लेना और एक बार पूरा चेक कर लेना ऊपर नीचे कि कुछ कहीं भी अभी भी घोटाला है कि नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव सामने खड़ा रहेगा तो वो भी आपके सामने एज अ प्रूफ रहेगा, प्लस आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी एक प्रूफ रहेगा। एक चीज और ये भी होगी कि प्रोडक्ट देने से पहले आप है ना, लाइक चेकिंग वगैरह करने से पहले ओटीपी शेयर मत कर देना, और जब आप एकदम सही हो, एकदम प्रॉपर हो कि हाँ अभी कुछ इशू नहीं है, तो फिर ओटीपी शेयर कर देना आराम से। और देखो ये जो सीन है ना ओटीपी वाला, ये सीओडी में कैसे वर्क करता है मुझे नहीं पता, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीओडी नहीं किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ मुझे कार्ड ऑफर लेने रहते हैं तो मैं सीओडी नहीं कर पाता उस टाइम पे। तो ये चीज में कैसे वर्क होगा, आपको ओटीपी पहले देना है, बाद में देना है, कैश पहले देना है, बाद वो जो भी कुछ ये सीन रहेगा ना, मैं तो आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट का जहां से भी करने वाले हो उनसे ही कस्टमर केयर से बात करके कंफर्म कर लो किस तरीके से सेल में हम लोग चीजें का अच्छे से ग्रैब कर सके। ऑफ कोर्स पहला सिंपल रूल है, जो भी आपका फ्लिपकार्ट अमेजॉन कुछ भी होगा वहां पर आपको अपना एड्रेस प्रॉपर तरीके से डाल देना है, और कोशिश करो आप पीसी वगैरह पे ही एक्टिवेटेड रहो, क्योंकि मोबाइल पे ना चीजें थोड़ा सा लेट वगैरह डिले हो सकती है, पेज रिफ्रेशमेंट वगैरह जो होता है ना थोड़ा सा डिले कर सकता है, तो पीसी वगैरह थोड़ा सा इसमें हाई इंटरनेट थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट लेके जाएगा। और अपना जो भी कार्ड डिटेल्स होगा वो थोड़ा सा मतलब पहले से भर के रख लेना। और जो है मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सीओडी में क्या ऑफर आते हैं, मैं सच बोलूं मुझे नहीं लगता कि सीओडी में कुछ ऑफर आते भी रहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्रेडिट कार्ड पे ही आपको या फिर कुछ एक आध दो डेबिट कार्ड्स पे ऑफर मिल सकते हैं, बट सीओडी पे आपको कोई ऑफर नहीं मिलेगा। अभी देखो ये जो आईफोन 13 है ना, ये भाई साहब ये बहुत चर्चा में है अभी के टाइम पे, और खास करके सेल वाले। हो क्या रहा है कि जो आईफोन 13 हो गया वो अपडेट के बाद में खराब हो रहा है, लिटरली खराब हो जा रहा है। खराब यानी कि डिस्प्ले में एकदम से ग्रीन डिस्प्ले हो गया,
फ्लिकरिंग हो गई, ऐसे और गोस्ट टचिंग हो गई, ये सब चालू हो जा रहे हैं iOS 17 अपडेट के बाद में। और मार्केट में और ऐसा चल रहा है कि ये जो फोन खराब हो रहे हैं ना, ये फ्लिपकार्ट की सेल या अमेजोन की सेल में या जो भी सेल में खरीदा ना, वही फोन खराब हो रहे हैं। सबसे पहले इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना फ्लिपकार्ट का लेना देना है, ना ही कोई अमेजोन का लेना देना होगा कि वो सेल वाले प्रोडक्ट जो खराब होंगे, क्योंकि वहां पर तो प्रोडक्ट एप्पल से बनकर आया और अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने खुद रखा और बोला ला भाई बेचो बेचो बेचो। सीन क्या है कि ये जो iOS 17 का अपडेट है ना, और इससे पहले जो iOS 16 का अपडेट आया था ना, तभी भी ये प्रॉब्लम चालू था। और ये जो ग्रीन डिस्प्ले इशू है ना, ये तो ग्लोबल हो चुका है भाई। ये मेरा OnePlus 8 है जो बहुत टाइम पहले मैंने खरीदा था, और सडनली आज इसमें देखो क्या हो गया, एकदम से ग्रीन लाइन बनने आना चालू हो गई है। और ये मैंने सेल में भी नहीं खरीदा था, ये मैंने लाइक ऑफिशियल स्टोर से जाके खरीदा था, तो इसमें आ गया। तो ये जो ग्लिच है ना, ये कैसा है कि ग्लोबल है, एमुलेट का ग्लो इशू है और साथ में iOS का अपडेट का ग्लिच है। और उसमें भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपने बीटा डाल दिया है, बीटा जो iOS 17 आया था ना, तो उसमें खराब होने के चांसेस और ज्यादा है। फ्लिपकार्ट या कोई भी सेल में आपको फोन खरीदना है, कोई इशू नहीं, खरीद सकते हो अभी। लेकिन इससे बच कैसे सकते हैं अगर आपने सेल के अंदर फोन खरीद लिया? तो पहला चीज यही है कि फिलहाल के लिए फोन अपडेट ही नहीं करना है, नॉर्मल जैसा चल रहा है, जिस अपडेट पे आया उसी अपडेट पे चलाओ फोन को। और जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा या फिर हम जैसे किसी भरोसेमंद क्रिएटर की कोई वीडियो आ जाएगी कि अब कर सकते हो, तो कर लेना। मैं आपको सिंपल बताऊं, मेरा ये है iPhone 13 और इसके अंदर ना इंडिया में ऑफिशियल जो iOS 17 की अपडेट आई थी ना, वो 18 सितंबर को आई थी और उसके बाद मैंने इसको अपडेट किया है और स्टिल अच्छा चल रहा है। और इसकी बात क्या कर रहा हूँ, मेरे पास iPhone XS है, कितना साल पुराना है मतलब लिटरली, और उसके अंदर मैंने अपडेट कर चुका हूँ और वो भी प्रॉपर चल रहा है। और देखो आपको भी पता होगा, बीटा जो अपडेट्स आती है उसमें कुछ ना कुछ ग्लिचेस होते ही, क्योंकि वो टेस्ट के लिए निकलते हैं। तो आपको सिंपल बोलूंगा, आपको करना ही नहीं हो, तामझाम रखो ही मत। मैं तो बोलता हूँ बीटा अपडेट ही मतलब बंद ही रखना, कि अगर आपको कुछ खरीदना है, आपकी विश लिस्ट में कुछ होगा, तो पहले से अभी के लिए डाल के छोड़ दो, ताकि प्राइजेस में क्या चेंजेस हो रहा है आपको पता चल जाएगा। वही एक भाई वाली बातचीत होती है भाई, सिंपल कि खरीदना है उतना ही खरीदना, ज्यादा फालतू की चीजों में जाना नहीं कि ऐसा लगेगा कि इसमें ऑफर आ गया, उसमें ऑफर आ गया। फॉर एग्जाम्पल iPhone 12 है, वो कितना अच्छा है नहीं, अगर आप खरीदने वाले हो तो उसके लिए वीडियो मैंने बना दी है, चेक कर सकते हो। सेम ऐसा iPhone 13 के लिए भी है, चेक कर सकते हो। बाकी कुछ अगर फीडबैक रहेगा किसी टॉपिक को लेकर, सेल के टाइम पे क्या वीडियो आपको चाहिए रहेगी, कमेंट बॉक्स खुला यार, कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। बाकी मिलेंगे कुछ ऐसे और मस्त सजेशन वीडियो में, बेस्ट वीडियो में, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय।